स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेज बाय सेवा सर रोहिड़ा में। जो आज का अपना टॉपिक है वो स्लीव सॉकेट और ड्रिल चक के बारे में है। इससे पहले ओनली ड्रिल बिट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा से एक बार ड्रिल बिट का रिपीट करा देता हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। इसलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू सैंक के अनुसार दो प्रकार की आपकी ड्रिल बिट होती हैं। ये है आपकी ड्रिल बिट, ये दो मेरे पास ड्रिल बिट हैं। ये जो ड्रिल बिट होती है आपकी, ये टेपर सैंक ड्रिल बिट है और ये आपकी पैरेलल सैंक ड्रिल बिट है, अर्थात समानांतर सैंक बर्मा होता है और टेपर सैंक बर्मा होता है। जो टेपर सैंक बर्मा होता है आपका, उसके लिए ये जो ड्रिल चक है, इस ड्रिल चक की आवश्यकता नहीं होती। ये टेपर सैंक बर्मा है, या तो ड्रिल मशीन के स्पिंडल के अंदर सीधा ही लगा दिया जाता है या स्लीव सॉकेट के सारे इसको यूज करते हैं, लगाते हैं स्लीव के अंदर फंसा के, स्लीव के अंदर लगाकर और स्लीव को सॉकेट या स्पिंडल के अंदर डाल दिया जाता है। और जो पैरेलल सैंक होता है, पैरेलल सैंक का प्रयोग किया जाता है आपका ड्रिल चक के लिए। मैं एक बार आपको दोबारा से इसके पार्ट नेम बता देता हूँ। इसके ऊपर इसका साइज अंकित होता है ड्रिल बिट के ऊपर, जैसे 10 mm का है तो 10 mm लिखा होता है। और ये कौन से मटेरियल की बनी होती है ये भी लिखा होता है, जैसे ये हाई स्पीड स्टील मटेरियल की बनी होती है तो HSS लिखा होता है, या फिर हाई कार्बन स्टील की बनी हुई है तो HCS हाई कार्बन स्टील लिखा होता है। वैसे मोस्टली HSS हाई स्पीड स्टील मटेरियल की ही बनी होती हैं। इस पार्ट को टैंक बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको आपका सैंक बोलते हैं। ये टेपर या फिर पैरेलल दो ही टाइप में होती है। ये पार्ट यहाँ से यहाँ नेक बोला जाता है, और ये पार्ट है जो इसको फ्लूट बोलते हैं, ये आपका फ्लूट पार्ट है। और ये ऊपर का पार्ट है जो ये लैंड बोला जाता है, ये इसकी मार्जिन लाइन होती है। मार्जिन लाइन पर ही ये मार्जिन ये ब्लेड रहता है इसका। उसके बाद जो ये वाले पार्ट हैं इसके, ये वाला पार्ट यहाँ जो ये एंगल बन जाता है, ये इस प्रकार से ये एंगल है, ये एंगल है, इसको लिप एंगल बोलते हैं। ये 59 डिग्री होता है। और ये इसकी वेब है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मोटाई होती है, इसको वेब बोलते हैं। और ये हिल होती है, ये इस प्रकार से इसका ये घूमने वाला पार्ट है जो यहाँ ये यहाँ हिल बनता है इसका। और ड्रिल बिट का जो कटिंग एंगल नॉर्मली रखा जाता है, या फिर पॉइंट एंगल भी बोल सकते हैं उसको, ये 118 डिग्री रखा जाता है। नॉर्मली जो 118 यूज किया जाता है, लेकिन यदि मेटल सॉफ्ट है तो उसके लिए एंगल कम कर दिया जाता है। 118 से कम करके 90 तक ले जाते हैं, 90 डिग्री, जैसे लकड़ी के लिए 90 डिग्री रखा जाता है। और यदि मेटल हार्ड है तो हार्ड मेटल के लिए 125 डिग्री से 135 डिग्री पॉइंट एंगल रखा जाता है। और जो इस ड्रिल बिट का आपका रैक एंगल है वो नॉर्मली 27.5 डिग्री रखा जाता है। वैसे इस रैक एंगल का संबंध हेलिक्स एंगल से होता है। जो ड्रिल बिट के अंदर हेलिक्स एंगल रखे जाते हैं वो 3 प्रकार से रखे जाते हैं। हार्ड के लिए आपका 10 डिग्री से 13 डिग्री रखा जाता है, नॉर्मल के लिए आपका 13 डिग्री से 30 डिग्री तक रखा जाता है, और सॉफ्ट मटेरियल के लिए आपका 35 से 40 डिग्री हेलिक्स एंगल रखा जाता है। इसी प्रकार से जो इसका क्लीयरेंस एंगल है वो क्लीयरेंस एंगल आपका 8 डिग्री से और 15 डिग्री तक रखा जाता है क्लीयरेंस एंगल को। लेकिन मेरा जो आज का जो उद्देश्य था, जो आपको बताना था, वो आपका ड्रिल चक के बारे में है। ये हमारे पास ड्रिल चक है, ये होता है आपका ड्रिल चक है। इस ड्रिल चक के मैं पार्ट नेम बताता हूँ। देखिए, इस ड्रिल चक के इस पार्ट को, ये इसके ऊपर जो चढ़ी हुई है ये पार्ट, इसको स्लीव बोलते हैं। इस स्लीव को यदि बाहर निकाल दिया जाता तो अंदर इसकी ये वाला पार्ट आर्बर बचती है, ये आर्बर बोला जाता है। ये आर्बर पार्ट है आपका ड्रिल चक का पार्ट है आर्बर, क्योंकि इस आर्बर को या तो स्लीव के अंदर फंसाया जाता है या फिर डायरेक्ट ही सीधा ही आपका स्पिंडल के अंदर, ड्रिल मशीन के स्पिंडल के अंदर फिट किया जाता है। ये आर्बर है और यहाँ जाके फंसा हुआ है, ये आर्बर का टैंग है।
ये स्लीव है, ये स्लीव की टैंग है। उसके बाद जो ये पार्ट है ये इसका स्क्रू है, घूमता है। उसके बाद ये आपका स्क्रू टिथ है, यहाँ की लगाई जाती है, यहाँ इसको चक्की बोला जाता है। चक्की की सहायता से इसको घुमाया जाता है। ये देखो इस प्रकार से चक्की की सहायता से इसको घुमाया जाता है। यदि खोला जाता तो वो भी चक्की की सहायता से खोला जाता, और टाइट किया जाता तो वो भी जैसे इस प्रकार से। और इसके अंदर पैरेलल शैंक, जैसे ये हमारे पास पैरेलल शैंक ये है, जो पैरेलल शैंक ड्रिल बिट है, इसको इस प्रकार से लगाया जाता है। इस प्रकार के लगाने के बाद इसको टाइट कर देते हैं। टाइट चक्की की सहायता से कर दिया जाता है। इस प्रकार टाइट करने के बाद जो ये वाला पार्ट है स्पिंडल के अंदर फंसा दिया जाता है। ये इसके अंदर 3 जा होते हैं। ये आपके 3 जा हैं इसके अंदर, मैं दिखा देता हूँ। ये वाला और ये वाला 3 जा हैं। ये 3 जा भी हो सकते हैं। नॉर्मली जो प्रयोग किए जाते हैं वो 3 जा ही प्रयोग किए जाते हैं। ये नॉर्मली जो प्रयोग किए जाते हैं ये 3 जा ही प्रयोग किए जाते हैं। ये देखिए ये आपके 3 जा हैं, लेकिन 4 जा भी हो सकते हैं। लेकिन ये आपका 4 जा चक वाला भी हो सकता है। नॉर्मली आपको मिलेगा 3 जा चक मिलेगा आपको। ये 3 है। इसके अंदर पैरेलल शैंक प्रयोग की जाती है। पैरेलल शैंक ड्रिल बिट अर्थात 12.7 mm तक का साइज, निम्न के अनुसार 12.7 mm तक का साइज जो एक्सेप्ट करता है वो ड्रिल चेक करता है। यदि इससे ऊपर का यदि आपको साइज एक्सेप्ट करवाना है, अर्थात ड्रिल बिट 12.7 mm से ऊपर का ड्रिल बिट आपको फिट करना है, इससे ऊपर के फिट करने के लिए स्लीव है, इस स्लीव का प्रयोग किया जाता है, जो ये साइज एक्सेप्ट कर देती है। ये 12.7 से लेके और लगभग 25 mm तक चली जाती है। 25 mm 1-2 mm ऊपर नीचे भी कवर कर सकती है। लेकिन जो नॉर्मली साइज रहता, नॉर्मली स्टैंडर्ड लिया गया है, वो 12.7 से लेकर निम्न के अनुसार 25 mm तक का लिया गया है। और इसके ऊपर इसका टेपर कटा होता, टेपर बता दिया जाता है। जैसे यहाँ 3-4, ये जो 3-4 लिखा हुआ अर्थात MT3 से लेके MT4 तक का साइज एक्सेप्ट करेगी, अर्थात मोरस टेपर 3 से लेकर मोरस टेपर 4 तक का साइज एक्सेप्ट करेगी। और मैं बताना चाहूँगा जो स्लीव, सॉकेट, स्पिंडल और आपका ड्रिल चक, इसके ऊपर जो टेपर कटा होता है वो MT1 से लेके MT5 तक होता है। या तो MT1 से MT2 का मिलेगा आपको, या MT2 से MT3 का मिलेगा, या फिर MT3 से MT4 का मिलेगा। जैसे ये MT3 से MT4 का है, या फिर MT4 से MT5 का मिलेगा। वैसे जो ड्रिल स्लीव, सॉकेट और ड्रिल स्पिंडल के लिए जो स्टैंडर्ड साइज है वो आपका जो रखा जाता है MT1 से MT5 ही रखा जाता है। लेकिन जो रेंज होती है मोरस टेपर की, रेंज ऑफ मोरस टेपर, वो MT0 से लेके MT7 तक होती है। अर्थात मोरस टेपर 0 MT0 बोलते हैं उसको, या मोरस टेपर 1 MT1, MT2, MT3, MT4, MT5, MT6, MT7 और MT जो 7 हो जाता है वो लास्ट होता है। इस प्रकार से MT0 से लेके MT7 तक टोटल रेंज होगी। जो ये 8 हो गया, 8 रेंज ऑफ टेपर होगी। जो MT7 तक होगी 8 हो जाती है। और जो ड्रिल बिट होती है या फिर स्लीव होती है, जैसे स्लीव के अंदर जो टेपर रखा जाता है वो MT1 से लेके MT5 तक किस प्रकार रेंज होती है। वो जो MT1 मोरस टेपर 1 का जो साइज होता है वो 3 mm से लेकर 14 mm तक एक्सेप्ट करता है। और जो MT2 का होता है, MT2 का 14.25 से लेकर 23 mm तक का साइज एक्सेप्ट करता है। और मोरस टेपर 3 का 23.5 से लेकर 31.5 तक का एक्सेप्ट करता है। 4 नंबर का है जो 32 mm से लेकर 49.5 तक का एक्सेप्ट करता है। 5 नंबर का 50 mm से लेकर 76.5 तक का एडजस्ट करता है। और 6 नंबर का जो 77 से लेकर 100 mm तक का
एक्सेप्ट करता है। लेकिन ये MT1 से MT4 है, MT1 से MT4 अर्थात जो इसका एक्सेप्ट रहेगा आपका MT3 से MT4 तक का स्टैंडर्ड साइज इसका रहेगा। ये जो एडजस्ट करेगी वो आपका MT यानी कि 23.5 वाला साइज से शुरू होकर 49.5 mm तक का साइज ये स्लीव एक्सेप्ट कर लेगी। यानी कि जो इसके अंदर ड्रिल बिट फंसेगी वो MT मोर स्टेपर 3 से लेकर मोर स्टेपर 4 तक का साइज एक्सेप्ट करेगी। ये देखिए इस प्रकार हमारे पास ये है, इस प्रकार से ये स्लीव भी चढ़ी हुई है इसके ऊपर। इस प्रकार से इसको यहाँ ऐसे ये देखिए फंसा दिया जाता है और जब निकालना होता है तो यहाँ ड्रिफ्ट लगाई जाती है, इस होल के अंदर ड्रिफ्ट लगाई जाती है। ड्रिफ्ट को ठोका या अड़के हैमर से चोट लगाने के बाद ये बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से इसको फिट किया जाता है स्पिंडल के अंदर, अर्थात जो आपकी पिलर टाइप ड्रिल मशीन है उसके अंदर इसको इस प्रकार फिट किया जाता है। इसी प्रकार से स्लीव या सॉकेट इसके अंदर फिट किए जाते हैं। ये आपका ड्रिल चक था, इसके ऊपर ये स्लीव भी लगी हुई है। यदि सॉकेट लगानी होती है तो यानी कि 25 mm से ऊपर का साइज एक्सेप्ट करने के लिए सॉकेट का प्रयोग किया जाता है, तब सॉकेट लगा देते हैं इसके अंदर। जो स्लीव होती है, स्लीव हमेशा प्रयोग की जाती है ड्रिल बिट इसमें यूज करेंगे। जो ड्रिल बिट का साइज होगा वो मशीन स्पिंडल से छोटा होगा या फिर इसके बराबर होगा। अधिकतर छोटा ही होता है। जब छोटा ड्रिल बिट का साइज होता है तो ड्रिल बिट को इस स्लीव के अंदर फंसाया जाता है और इसको फिर हम ड्रिल मशीन के स्पिंडल में फंसा देते हैं, इसलिए यूज करते हैं। लेकिन जो सॉकेट का प्रयोग किया जाता है, सॉकेट का ड्रिल बिट का साइज बड़ा होने पर स्पिंडल के अंदर वो फंसती नहीं, तो उसको सॉकेट के अंदर फंसाया जाता है और सॉकेट के सैंक को फिर ड्रिल स्पिंडल के अंदर फंसा दिया जाता है। अर्थात छोटे साइज की ड्रिल बिट प्रयोग करने के लिए स्लीव का प्रयोग किया जाता है और बड़े साइज की ड्रिल बिट लगाने के लिए या फिट करने के लिए सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये आपके ड्रिल चक, स्लीव, सॉकेट था। इनका जो टेपर है था वो टेपर के बारे में बताया, किस प्रकार से इसको यूज करते हैं इसके बारे में बताया। आज का अपना यही टॉपिक था। ओके।